हाय फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2019 दिसंबर इसका पेपर सॉल्व करेंगे सोशल का। जो सोशल के 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, आज हम वो सॉल्व करेंगे। आपको आंसर की के साथ हम बताएंगे। ऑफिशियल की है, जो भी आपके आंसर हैं एकदम करेक्ट होंगे जो हम बताएंगे। तो 60 हैं इसमें। तो अब देखते हैं, हम 31 से लेकर स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और 30 एक और सेकेंड वीडियो डालेंगे उसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन भ्रांतुष पर्वत है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 31 का 4, वॉसेज पर्वत। अब देखिए 32, पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो ये कथन दिए गए हैं। इनमें से हमें देखना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो 32 नंबर है उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर उसका? फर्स्ट होगा। ए बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ये रीजनिंग जैसा आता है, कभी कभी रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही इसको सॉल्व करना है, देखना है हमें। इसके बाद देखते हैं 33 क्वेश्चन। कायंत्रित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें ये कथन दिए हैं ए बी और सी, इनको पढ़ना है और सही विकल्प जो नीचे दिए हैं ऑप्शन में 1 2 3 4 इस पर टिक करना है। तो 33 का सही आंसर हमारा क्या होगा? 33 का 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। ए बी और सी तीनों सही है। इसके बाद 34, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो ये क्या है? इसका 34 का सही आंसर होगा मध्यमंडल में आने पर। ठीक है, अब देखिए 35, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? तो 35 का सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट, लोगों के आवागमन से। लोगों का आना जाना ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है 36, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कथन ए और बी हमें पढ़ना है, उसके बाद जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प क्या है? देखिए, इसका आ जाएगा हमारा 36 का 3 सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लारोन्स उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये? 37 का 3 सही आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। ओके, 38, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमें पढ़ना है कथन दोनों, और इसमें जो सही विकल्प है उस पर चयन करके हमें लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर 38 का होगा 4 नंबर वाला। ए और बी दोनों गलत हैं। ए और बी दोनों क्या हैं? गलत हैं। इसके बाद देखते हैं 39, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। ए ऑप्शन दिया है, इसमें ए कथन दिया है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी दिया है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो 39 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर, प्राकृतिक गैसें। 40, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अंटार्कटिका में। ठीक है, 40 का सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का हमारा 4 नंबर का, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो 41 का 4। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सही जोड़ियां हमें मिलानी है 42 में। तो 42 का सही आंसर होगा हमारा 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला मतलब ब्रिज की हो जाएगी आरंभिक, गणतंत्र, नर्मदा घाटी, आखेट, इस तरीके से आपको मिलाने हैं ये। उसके बाद 43, नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। इसको पढ़ना है दोनों कथनों को और हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 था और 43 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 4th।
ए गलत किंतु बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में कई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। अब दोनों कथनों को पढ़ो और उसके बाद हमें पिक करना है कि कौन दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं, या फिर ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर ए गलत है किंतु बी सही है। ये चार ऑप्शन में से एक में हमें पिक करना है। तो 44 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का। ए और बी दोनों सही किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम 45 नंबर, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो 45 का हो जाएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। 45 का हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। 46 क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 46 का 3। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, ये इसका हो जाएगा सही आंसर तीसरा। 46 का 3 आंसर सही होगा। 47, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय संदर्भ में है। तो ये दोनों कथन पढ़ने, उसके बाद उसी तरीके से इस तरीके के देखो सोशल में आपको ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं दो कथन वाले, तो ये अच्छे से पढ़ना है आपको। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सोशल में, तो ये देखेंगे हम। 47 का सही आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर वाला, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ए गलत किंतु बी सही है। 48, BCE का तात्पर्य क्या है? BCE का तात्पर्य क्या है? 48 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बिफोर कॉमन एरा, सेकंड वाला बिफोर कॉमन एरा 48 का। 49 क्वेश्चन नंबर 49, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, ये कैसे जानेंगे? 49 का सही आंसर होगा सेकंड, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। 50 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो ये दिए हैं कथन, सही व्याख्या का चयन करना है। दोनों तीनों हैं या दो हैं, क्या है? सीक्वेंस में लगा के हमें इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो ए, बी, सी और डी दिए हैं इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेकंड हो जाएगा। पहले ए, ऐसा लगता कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, फिर बी आएगा जंगलों का विनाश हो गया, फिर सी आएगा सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ए, बी और डी ये नहीं होगा, संभवतः नदियाँ सूख गईं। तो ए, बी, फिर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, इस सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस कहाँ पर दिया है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता है? 51 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या हुआ? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। 51 देखिए, 52 देखिए, 51 का सेकंड हो गया। 52, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो 42 का हो जाएगा हमारा तीसरा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3। 53 देखिए, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 53 का सही आंसर सेकंड होगा, अधिकांश जनजातियां समूह में लिखित दस्तावेज रखा है। 54 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो 54 का सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 55 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो 55 का हो जाएगा तीसरा, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता।
अब आइए 56, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? 56 का फर्स्ट हो जाएगा लद्दाख को। ठीक है, लद्दाख। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? 57 का हो जाएगा 4th नंबर, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। 58, ऑप्शन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा 4th। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? 59 का सेकंड हो जाएगा सही आंसर। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, वैशुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी इस वीडियो का 60, भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? तो 60 का हमारा सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो ये हमारे सोशल के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए, 31 से लेकर 60 तक। अब 61 से लेकर 90 तक हम और देखेंगे। सोशल के टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसका सब्जेक्ट सोशल होता है उसके 60 आएंगे सोशल के, और जो साइंस लेता है उसके 30 साइंस के और 30 मैथ के आते हैं। तो अब इसके 30 और रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे। थैंक यू।